अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश हो खुर्म हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस थ्योरम की जानब बढ़ रहे हैं वो है थ्योरम नंबर 5 और चैप्टर नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। क्या खूब दिलचस्प बात है कि हर थ्योरम का एक कन्वर्स थ्योरम मौजूद है। दरअसल इस चैप्टर के अंदर अगर इनको काउंट करें तो 6 थ्योरम्स हैं। ऐसी है 6 थ्योरम्स हैं, लेकिन 2 थ्योरम ऐसे हैं कि जिनके कन्वर्स उनके साथ हैं, तो वो 4 बन गए, लेकिन एक्चुअली वो 2 ही हैं। लेकिन उनके कन्वर्स से वो कितने बन गए? 4। इनके अलावा 2 और हैं। जो 2 थ्योरम जिनके कन्वर्सेस हैं वो कहां से शुरू होते हैं? एनी। पहला थ्योरम कहां से शुरू हुआ था? एनी पॉइंट विच इज, ये पॉइंट था, एनी पॉइंट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, देन इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। ये था, ये पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या था? दूसरा थ्योरम इसी का कन्वर्स था कि अगर एक पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट हो तो वो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है। उसी का कन्वर्स था। पहले क्या था? पहले थ्योरम में क्या था? इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, देन इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी पी ए पी बी को साबित किया था। ऐसे था। फिर उसका उलट आया, यानी इसमें गिवन क्या था? इसमें गिवन था क्या? कि P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर, और टू प्रूव क्या था? कि पी ए इज कॉन्जुरेंट टू पी बी। ये वाला थ्योरम। दूसरे थ्योरम पे आए। दूसरा क्या था? दूसरा था, उसमें जो गिवन था, क्या गिवन था सर? उसमें गिवन था कि पी ए इज, पी ए, सॉरी, कि जो पी ए है वो पी बी के क्या है? कॉन्जुरेंट। ये गिवन था। और टू प्रूव क्या किया था? कि जो P है वो लाइज ऑन द राइट बाई सेक्टर। यानी इसका रिवर्स, जो चीज इस थ्योरम के अंदर गिवन में थी वो इधर टू प्रूव में चली गई, और जो इधर टू प्रूव था वो इधर गिवन में चला जाता था। ये पहला और दूसरे थ्योरम का कंपैरिजन था कि ये दोनों आपस में क्या थे? कन्वर्सेस। जब तीसरा थ्योरम आया वो एक अलग कैटेगरी का था। वो था कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। वो इस कैटेगरी से अलग था। दरअसल मैं इन दोनों थ्योरम को एक ही थ्योरम कहता हूं, और जो तीसरा था जिसमें लिखा था कि ऑल द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट, मैं उसको दूसरा कहता हूं। वो डिफरेंट है। अच्छा, अब ये जितने भी थ्योरम थे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा क्या था जी? बोलिए। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये तमाम एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और वो फैमिली है राइट बाइसेक्टर की फैमिली। किसकी फैमिली थी? पहले थ्योरम में भी राइट बाइसेक्टर की बात हुई थी, दूसरे थ्योरम में भी राइट बाइसेक्टर की बात हुई थी, और तीसरे थ्योरम में भी किसकी बात हुई थी? राइट बाइसेक्टर की बात हुई थी। अब हमने जब चौथा थ्योरम किया तो हम राइट बाइसेक्टर की फैमिली को अलविदा करते हुए
हम एक नई फैमिली में शामिल होते हैं। यानी चौथे थ्योरम में हमने पढ़ा एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल या एंगल बाइसेक्टर। अब हम किस फैमिली में आ गए? एंगल बाइसेक्टर की फैमिली में आ गए। समझ आ गई बात की? पहले हम किस फैमिली में थे? राइट बाइसेक्टर की फैमिली में थे। और राइट बाइसेक्टर पर मुश्तमिल हमने 3 थ्योरम किए। पहला थ्योरम क्या था? इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट देन इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। दूसरा थ्योरम क्या था? एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट from the end points of the line segment then it lies on the right bisector। इसमें right bisector शो किया था, इसमें right bisector गिवन था, इसमें शो किया था PA is equal to PB, इसमें गिवन था PA is equal to PB। जब तीसरे थ्योरम की बात आई वो इन कैटेगरी से हट गया, लेकिन फैमिली वही है, फैमिली राइट बाइसेक्टर की है। उसमें हमने साबित किया था कि ऑल द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। समझ रहे हैं बात को? अब मैं हिस्ट्री जो है हमारी उसको मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि पता चले हम पढ़ क्या चुके हैं और आगे क्या करने वाले हैं। अच्छा, जब चौथा थ्योरम की बात आई तो हम मुकम्मल तौर पर राइट बाइसेक्टर को अलविदा कर देते हैं। चौथे थ्योरम में आते हैं तो आते ही इस्तकबालिया के तौर पर कौन खड़ा है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हमारा इस्तकबाल करता है और कहता है एनी पॉइंट, बात वही एनी से शुरू हुई, एनी पॉइंट थीम वही है जो राइट बाइसेक्टर का थीम है और थीम एंगल बाइसेक्टर का भी वही है, बैकग्राउंड वही है। जी क्या कहता है? एनी पॉइंट क्या था? एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, on the angle bisector of an angle then it is equidistant। देखिए इसमें भी equidistant आया। then it is equidistant from both the arms। यही था। आज उस चौथे थ्योरम का कन्वर्स है, जैसे पहले थ्योरम का कन्वर्स 2 था, आज चौथे थ्योरम का कन्वर्स कौन सा है? 5वां थ्योरम। इस 5वें थ्योरम में क्या कहता है? अब वो कहता है एनी पॉइंट, अब वो ऑन द एंगल बाइसेक्टर नहीं कह रहा, अब कह रहा है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि कोई पॉइंट। चले मैं इसको पहले रेज करता हूं अपनी बात को वाज़ेह कर। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले, दूसरे और तीसरे थ्योरम को आज डिस्कस नहीं करता फर्दर। मेरा डिस्कस मैं करूंगा चौथे थ्योरम को डिस्कस करूंगा, 5वें को और 6ठे को। चौथे की स्टेटमेंट, चौथा थ्योरम हम ऑलरेडी इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम साबित कर चुके हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या थी? चौथे की स्टेटमेंट यूं थी, क्या थी जी? एनी पॉइंट ऑन दी एंगल बाइसेक्टर, चले मैं शॉर्ट वर्ड में लिख लेता हूं, एंगल बाइसेक्टर इज equidistant from its arms। 5वां इसका कन्वर्सन। अब भी एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट अब ऑन द एंगल बाइसेक्टर नहीं, हमें नहीं पता किस पे। इस थ्योरम में और इस थ्योरम में फर्क देखें। यहां पर एंगल बाइसेक्टर का यहां पर हमें पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये पॉइंट P है। साबित क्या किया था कि जितना ये PA है उतना ये PB है, ये हमने साबित किया था। इधर यहां पर इसका रिवर्स कन्वर्स करना है। अब मुझे नहीं पता कि पॉइंट P किधर पड़ा है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इस एंगल की अंदर आना चाहिए। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल,
अब ये पॉइंट यहां आउटसाइड एंगल नहीं लेना, इनसाइड एंगल का मतलब ये जो एंगल बना है इसके अंदर हो। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है सर, 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 ये भी हो सकता है, सो मेनी पॉसिबिलिटीज। इज इट क्लियर? एनी जब उसने कहा तो एनी तो फिर ये सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी। आपने जब भी स्टडी करनी हो ना थ्योरम्स की तो कंपैरेटिव स्टडी किया करें ताकि ये थ्योरम मिक्सअप ना हो, उनका फर्क वाजे रहे, स्टेटमेंट पर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। अच्छा अब देखा उसने कहा एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, इसका मतलब मैं आजाद हूं पॉइंट के हवाले से, मैं जहां मर्जी लगाऊं पॉइंट, लेकिन हां एक पाबंदी है यहां पे कि वो पॉइंट कहां होना चाहिए, एंगल के अंदर। और एंगल को फर्ज कर लेते हैं ए बी, यहां एंगल क्या है, ये वाला एंगल ए ओ बी, ये एंगल है, इसके अंदर है। आगे कॉमा डाल के, कॉमा डालने के बाद अगली बात बड़ी अहम है, ये जो इन दो कॉमास के अंदर बात है, इन दो कॉमास के अंदर बात है, एक ये कॉमा एक ये कॉमा, ये बड़ी अहम बात है। इस बात ने हमें हैरान कर दिया है। क्या बात है सर? कहता है वो ख्याल रहे एनी पॉइंट कह के फिर हमें बांध देता है, फिर हमें रेस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या जी? इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। अरे कहां से? फ्रॉम इट्स आर्म्स, अपने बाजुओं से उसको बराबर होना चाहिए। अरे बाजू कौन से हैं? इस एंगल के ये दो बाजू ही तो हैं, इनसे बराबर फासले पर होना चाहिए। इसका मतलब फिर इस पॉइंट का इनकार हो गया। कैसे सर? क्योंकि ये वाला इसका डिस्टेंस इस आर्म से ज्यादा है, इस आर्म के ये करीब है, इसका मतलब इस पॉइंट से इनकार हो गया, ये नहीं ले सकते। अच्छा फिर और पॉइंट कोई? सर ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते, नहीं, क्योंकि ये इस आर्म के करीब है, इस आर्म से दूर है, इसका भी इनकार हो गया। तवज्जो है? फिर आप कहेंगे सर ये पॉइंट, हां इसको देख लेते हैं, इसका फासला इससे और इससे बराबर लगता है, ये एक्सेप्टेबल है, ये राइट हो गया। सर ये पॉइंट बिल्कुल इसका ये फासला और ये फासला बराबर लगता है, सपोज अब थोड़ा बहुत फर्क हो तो मैं कह नहीं सकता, सपोज चले मैं इसको थोड़ा सा यहां ले लेता हूं। सर ये वाला पॉइंट जी बिल्कुल लिया जा सकता है, ये तकरीबन बराबर है इस आर्म से और इस आर्म से, देखें इसका डिस्टेंस बराबर है। ओके सर ये वाला पॉइंट जी, ये वाला पॉइंट भी लिया जा सकता है, क्योंकि अब ये एक लाइन बनेगी सीधी, इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वो नजर आ रहा है कि जितना इस लाइन से दूर होगा उतना इस आर्म से दूर होगा, नजर आ रहा है। बाकी तमाम पॉइंट्स रिजेक्ट। अच्छा फिर क्या हुआ? कहता है वो होगा इज, किस पे होगा? वो तो बाइसेक्टर पे होगा। किसके बाइसेक्टर पे होगा? इस एंगल के बाइसेक्टर पे। ये देखिए आप इसका बाइसेक्टर जब बनाएंगे तो वो पॉइंट उस बाइसेक्टर पर लाई करता नजर आएगा। समझ आ गई बात की? अब जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट नहीं था वो इस एंगल बाइसेक्टर से हट गया, दाएं बाएं हो गया, और जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट था फ्रॉम बोथ दी आर्म्स वो आपको एक स्ट्रेट लाइन पर नजर आ रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ऐसी है, आज हमने यही साबित करना है। मैं इसको, ये रफली एक डायग्राम थी। आज के इस थ्योरम में एनी पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं, इनसाइड इन एंगल
बट वो होना चाहिए क्या, इक्वी डिस्टेंट, किससे, फ्रॉम इट्स आर्म से, तो वो क्या होगा, वो इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो वो एंगल बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। ये इसका कन्वर्स हुआ कि ना हुआ। उसमें साबित क्या किया था कि पी ए पी बी के बराबर है, ये साबित किया था। आज हमने साबित क्या करना है जी, बोलिए। इसमें गिवन क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी थ्योरम नहीं शुरू हुआ। इसमें गिवन क्या था, इस थ्योरम में, चौथे थ्योरम में गिवन था क्या, जो P है वो लाइज करता है ऑन द एंगल बाई सेक्टर, और टू प्रूव क्या था, पी ए इज कॉन्जुरेंट टू पी, ये टू प्रूव करना था। आज के इस थ्योरम में गिवन क्या है, ऑलमोस्ट जैसे पहले और दूसरे थ्योरम की डायग्राम सेम थी, इसी तरह चौथे और पांचवें की भी डायग्राम तकरीबन सेम, लेकिन गिवन और टू प्रूव का उलट है। अब यहां गिवन क्या है, यहां गिवन है पी ए इज कॉन्जुरेंट टू पी बी, और टू प्रूव इधर क्या है, टू प्रूव इधर ये है कि P लाइज ऑन द एंगल बाई सेक्टर। ये देखें दोनों आपस में उलट रिलेशन। ओके सर, छठा थ्योरम क्या होगा, मैंने बोला ये चौथा, पांचवा और छठा, ये कौन सी फैमिली के मेंबर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर की फैमिली के मेंबर्स हैं। अच्छा छठे का सुन लें, कहता है कोई ट्राइएंगल है, पहले जो राइट बाइसेक्टर में था, तीसरा थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट थी ऑल द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, यहां है ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। वहां राइट बाइसेक्टर कंकरेंट, यहां एंगल बाइसेक्टर कंकरेंट। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा होंगे, मसलन ये एक एंगल है, आपने इसका हाफ कैसे करना है प्रैक्टिकली, आपने कंपास लेनी है, कंपास ऐसे होती है ना, उसकी एक नोक यहां रखनी है और इधर आर्क लगा देनी है ऐसे, दूसरी उसी नोक यहां रखनी है, इस पॉइंट पे रख के यहां आर्क लगा देनी, और यहां से जो लाइन ड्रा करेंगे आप, ये आप देख रहे हैं लाइन, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। इसी तरह यहां पर दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा, इसी तरह यहां पर तीसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे आएगा। आप देखें कंकरेंट नहीं है, ये तो मैं शक्ल बना के बता रहा हूं, इसको साबित करेंगे, थ्योरम से साबित करेंगे। जिस तरह थ्योरम से हमने साबित किया था ऑल द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट, इसी तरह थ्योरम ये साबित करेंगे ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। इज इट क्लियर? चलें, ये तो नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम होगा ये उसको साबित करेंगे। आज हम पांचवें थ्योरम को साबित करेंगे, ठीक है, और जो कि चौथे का क्या है, कन्वर्स है, इसको बाकायदा तौर पे इसका गिवन, टू प्रूफ वगैरह वगैरह साबित करते हैं। इसको रेज करें तो हम अब इसका बाकायदा जो तरतीब है गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन के हवाले से उस तरीके से हम करेंगे। इसमें गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन, और फिर डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम से मैं बात को वाज़ेह कर देता हूं। ये हमारे पास O A B, ये पॉइंट P है, एनी पॉइंट विच इज इनसाइड द एंगल। लेकिन
आज ये बात गिवन है कि इसका ये डिस्टेंस और इसका ये डिस्टेंस ये आपस में क्या है, इक्वल है। और इसका नाम को रख देते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक रखना है क्यू, और इसका नाम आर। ये परपेंडिकुलर है, हमें पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इतना तो हमें पता है। तो गिवन में क्या क्या चीज मालूम है, साबित ये करना है, ज्वाइन साबित ये करना है कि ये जो पी पॉइंट है ये कहां पे मौजूद है, एंगल बाइसेक्टर पर। ये पूरा एंगल यहां तक है, ठीक है। और हमने साबित ये करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ये मैं बराबर साबित कर दूं तो इसका मतलब ये राइट बाइसेक्टर है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं ये साबित कर दूं क्या सर, कि ये एंगल की क्वांटिटी इस एंगल की क्वांटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब है फिर ये तो बराबर हिस्से कर रहा है, फिर तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो मेरा सारा फोकस इसकी तरफ है। अच्छा, अब इस एंगल को इस एंगल के बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। मुझे साबित करना होगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्जुरेंट है। जब ये ट्रायंगल कॉन्जुरेंट हो गई तो फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे और बात जाहिर हो जाएगी, साबित हो जाएगी। कितनी आसान है थ्योरम, सिर्फ एक चीज साबित करनी होती है, उन ट्रायंगल्स की कॉन्जुरेंसी। अगर वो कॉन्जुरेंट हो जाए तो जो जो साइड बराबर करनी है वो इक्वल हो जाती है, जो एंगल बराबर साबित करना तो वो खुद ही बराबर हो जाता है। मुश्किल क्या है। चलिए अब गिवन क्या है जी, P is the point inside angle AOB। सॉरी यहां एंगल ना लिखें, बेशक ऐसे लिख दें, P lies या P is the point inside angle AOB such that, यहां पर लिख दें such that, हमें इस बात का भी आज मालूम है कि जितना PQ उतना PR। चलें ये टू प्रूव के लिए मुझे स्पेस चाहिए एक्चुअली। such that PQ is congruent to PR, और ये भी पता है कि PQ परपेंडिकुलर है किस पर, OB पर। हमें पता है ये PQ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट एंड द लाइन, और ये परपेंडिकुलर होता है। एंड PR is also perpendicular on OB। पहले मैं OB लिख चुका हूं, अब OA आएगा। ओके, इन सारी बातों को गिवन में लिखना है। ये सारी बातें हमें मालूम है, इनमें कोई चीज प्रूव नहीं करनी, इनमें कोई चीज प्रूव, इनको आपने यूज करना है, इनसे आपने दलाइल लेने हैं, इनकी मदद से टू प्रूफ तक पहुंचना है। उसके बाद टू प्रूफ महज ये साबित करना है P लाइस, हां, या फिर ये साबित करना है कि एंगल QOP इज कॉन्जुरेंट टू एंगल POR। स्टूडेंट्स, P लाइस ऑन दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यह साबित करना है। अगर आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं, दैट इज, यानी कि क्या साबित करना चाहते हैं सर, मैं साबित यह करना चाहता हूं, अच्छा इस एंगल का नाम पुकारिए, क्या बनता है, POR। ये वाला एंगल मैं इधर लिख देता हूं, दिस एंगल इज कॉल्ड POR and this angle is called POQ। अगर ये बराबर साबित हो गए तो टू प्रूव हमारा प्रूव हो जाएगा। आइए कंस्ट्रक्शन की जानब।
कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन O टू P, बस। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन O को P से हमने क्या किया? ज्वाइन। अभी मुझे नहीं पता कि मैं O को P के साथ जो ज्वाइन कर रहा हूं और जो लाइन बन रही है वो कौन सी लाइन है, मुझे नहीं पता कि वो एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, अभी मुझे नहीं पता। अभी मैंने साबित करना है कि ये वो एवी कोई लाइन नहीं है, ये तो भाई एंगल बाइसेक्टर है। आइए मैं इसकी प्रूफ की जानिब बढ़ता हूं जी। प्रूफ शुरू। प्रूफ में दो बातें, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। जी पहली स्टेटमेंट क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस, दोनों ट्रायंगल की, ट्रायंगल जी, ट्रायंगल का नाम कुछ भी ले लें, ROP या POR, कॉरेस्पॉन्डेंस में दो एरो लगाते हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? PQO या POQ। ट्रायंगल में ये तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब एंगल आ जाए तो मिड में उसको रखना होता है जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है। आइए मैं चलता हूं, पहली यहां पर स्टेटमेंट की तरतीब देखिए। कंस्ट्रक्शन का स्टेप यहां पर रहता है, कंस्ट्रक्शन में जस्ट आपने लिखना है ज्वाइन P टू O, बस ये आपका कंस्ट्रक्शन है। आज कंस्ट्रक्शन बहुत कम है। आइए प्रूफ की जाने। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं, आज की कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़ी सी अलग थलग है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है? आज पता है इस बात का कि राइट एंगल है? इस ट्रायंगल के बारे में पता है कि राइट एंगल है? आज कंफर्म पता है, क्योंकि गिवन में मैं दर्ज कर चुका हूं PQ परपेंडिकुलर है OB पर और PR परपेंडिकुलर है OA पर। 90 एंगल वाजे हो गया। PQ परपेंडिकुलर है OB पर, 90 एंगल वाजे हो गया। इसका मतलब ये एंगल कौन सा है? 90। ये कौन सा है? इसका मतलब इन दो ट्राइएंगल को ओनली ट्राइएंगल कहना कमजरफी होगी, बल्कि इसका नाम क्या रख लेते हैं? अब इनको राइट एंगल पुकारेंगे, क्योंकि राइट एंगल ये साबित हो चुकी है, ऑलरेडी प्रूव्ड। इसका मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल को साबित करना हो कि वो कॉन्जुरेंट है कि नहीं है, तो HS पोस्टुलेट काफी है कि उनका एक हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, एक साइड बराबर होनी चाहिए। अब देखें, OP कॉमन साइड है दोनों की और इक्वल है, और OP हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 की ऑपोजिट साइड और इस 90 के भी ऑपोजिट है, इस 90 के ऑपोजिट भी है, इस 90 के ऑपोजिट भी है। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। H साबित हो गया, एक साइड बराबर साबित हो जाए, बस बात खत्म। ओके, मैंने यहां लिखा PQ इज कॉन्जुरेंट टू PR। अब देखें, ये PQ इस PR के बराबर, इसका मतलब एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट। अभी मैं जुबानी कलामी बता रहा हूं, इसके स्टेप लिखेंगे। ट्रायंगल कॉन्जुरेंट हो गई, जब ट्रायंगल कॉन्जुरेंट हो गई तो मुझे रोक नहीं सकता कोई ये कहने में, सर क्या, कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, चूंकि ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल का, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट होगी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्जुरेंट होगा। समझ आ गई बात की? चलिए देखिए, पहले PQO एंगल PQO इज कॉन्जुरेंट एंगल PRO। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों राइट एंगल हैं, बोथ आर राइट एंगल, या ईच 90, ये गिवन है, ये बात
ये देखें, ये गिवन में है, ये बात, इस बात को कोट किया है मैंने वहां, गिवन, यहां पे लिख दें ईच इज 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखें। आगे चलिए, उसके बाद देखिए कौन सी साइड बराबर हो रही है। ओपी इज कॉन्जुरेंट टू ओपी, वाई, कॉमन साइड, कॉमन, एंगल इक्वल हुआ और वो 90 का है, ओपी साइड ओपी के बराबर हो गई। और क्या है, और ये देखें, ये पी क्यू और ये पी आर, पी क्यू इज कॉन्जुरेंट टू पी आर, ये बात कहां है, गिवन में। ओके, अब क्या देखते हो आप, इसके 90 होने से ट्राइंगल राइट हो गई। अब एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो रहा है और एक साइड बराबर हो रही है, सुन रहे हैं बात को। इसका मतलब एच एस पोस्टुलेट लग गया, देन बोथ द ट्राइंगल्स पी ओ आर इज कॉन्जुरेंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट होगी। जो आपने ऊपर स्टेप लिखा था, अब उनके दरमियान में दो तीर वाला निशान नहीं आना, बल्कि कॉन्जुरेंसी का निशान आएगा। जब ट्राइंगल के बारे में नहीं पता होता कि वो कॉन्जुरेंट है कि नहीं, तो फिर ये निशान आएगा, जब साबित हो जाए तो फिर ये आएगा। आप इसको एक और नजर से भी देख सकते हो कि सर एक एंगल बराबर हुआ, एक साइड बराबर हुई, फिर एक साइड बराबर हुई, ए एस एस पोस्टुलेट भी लग सकता है। ए एंगल बराबर हुआ, एक साइड बराबर हुई, एक साइड बराबर हुई, ए एस एस पोस्टुलेट लिख के दोनों ट्राइंगल को कॉन्जुरेंट तब भी साबित किया जा सकता है। अगर इस नजर से देखते हैं कि सर इसका एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो रहा है, एक साइड बराबर हो रही है, एच एस पोस्टुलेट लगता है, तब भी साबित हो जाती है। तो उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका 90 एंगल मेंशन करने के बाद ही ओपी को हम हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं। क्योंकि ओपी हाइपोटेन्यूज तभी कहलाता है जब वो 90 एंगल की ऑपोजिट साइड हो, इसलिए 90 एंगल पहले यहां पर मेंशन करना है। फिर ओपी क्या कहलाया आपका, ये लिखना जरूरी नहीं, समझाने की खातिर, हाइपोटेन्यूज कहलाया। पी क्यू क्यू आर क्या, आर पी क्या कहलाया, साइड कहलाया। एच एस पोस्टुलेट होकर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट होंगे। अब मुझे कोई रोक सकता है ये कहने में कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं एंगल आर ओ पी या पी ओ आर, ओ को दरमियान में रखना है, एंगल आर ओ पी इज कॉन्जुरेंट टू एंगल पी ओ क्यू। Why? Corresponding angles of congruent triangle. यहां रीजन लिख दें, corresponding angles of congruent triangles. तो डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेप नीचे रह गया आखिरी, जिसमें यह कहना है hence P lies on the angle bisector. Hence P lies on the angle bisector. इसका मतलब साबित हो गया कि जो P पॉइंट है वो लाई करता है ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का थ्योरम आपको लगा होगा आसान और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम के लिए दोबारा हाजिर होंगे कि नई वीडियो के साथ। इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।